दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ, जय माता आदि शक्ति, जय मां शेरा वाली। दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वाला बेटा, बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तुम्हें। जी हाँ, अगर आपने यह उपाय को सही तरीके से कर लिया तो आपके जिंदगी सवर बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले रात्रि काल में आपको बहुत ही बड़ी खुशी मिल सकती है, जिनसे आप धन्यवान बन जाएंगे। जी हाँ बेटा, सपनों में भी नहीं सोचा होगा तुमने कि आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भक्त भोलेनाथ, परंतु आप तो सच्चे भक्त हैं तो ही वीडियो को देखना, अन्यथा नहीं देखें। और बता दे कि भक्त भोलेनाथ पर धतूरा, भांग, जल, बेल पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यह चीजें भगवान शिव को क्यों पसंद है? आइए जानते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को कोई एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र जिनमें कांटे भी होते हैं, भांग, गन्ना और बेर भी चढ़ाते हैं। कथावाचक प्रेम कुशन जी बताते हैं कि ये चीजें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और भगवान इन चीजों को सहज स्वीकार करते हैं। उन्हें बताया ऐसे कोई देवता नहीं है जिनको ये चीजें चढ़ती है। आइए जानते हैं कथावाचक प्रेम में आपको महाराज के अनुसार ये चीजें भोलेनाथ को क्यों प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि समुद्र मथन के दौरान विष पीने के बाद शिव का कंठ नीला पड़ गया था। विष की उन्नतता को शांत करने के लिए महादेव को सभी देवी देवताओं ने जल अर्पित किया। इसीलिए शिव पूजा में जल के प्रयोग का महत्व होता है। जो भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं उनके भगवान आरोग्य का वरदान देते हैं और धतूरा शिवलिंग पर ऊपर चढ़ाकर उतार कर क्यों देते हैं? शिव का ना आदि है ना अंत, तो शिव के ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं। शिव अत्यंत सुंदर भी है। परम सत्य है कि शिव कल्याणकारी है। धतूरा गोल है और कांटों से सजित भी, अतः मुझे नहीं लगता कि आप परमाराध्य शिव को चुभन देता चाहोगे। वैसे गोल पिंड ले लूटे और कहीं दूर किसी को पैरों से लगे अच्छा नहीं लगता। रही बात बेलपत्र के उल्टा चढ़ाने की, तो इसका आदि अंत नहीं, उस पर कुछ भी सीधा नहीं चढ़ सकता। उसका और छोर नामालूम है तो हम अपने से मान लेते हैं कि सही तो हम कर रहे हैं। उल्टा करके देखो। यह जिस सर्प को भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं उसका क्या नाम है? भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर बेलपत्र को उल्टा चढ़ाना जाता है या सीधा? भगवान शिव को बेलपत्र क्यों अर्पित किए जाते हैं? शिवलिंग पर खंडित बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ाते जाते हैं? पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रमा को अभयदान देकर अपने शीश पर धारण करने वाले भगवान शिव को चंद्रमौली, चंद्रशेखर व शशिशेखर कहा जाता है। इस कथा भी संबंध समुद्र मथन से ही है। सुर और असुर दोनों ने ही समुद्र मथन में बराबर का श्रम किए।
ये परंतु श्री हरि देवताओं की तरफ से लिए गए हैं। अमृत देवताओं को ही प्राप्त हुआ था। असुरों ने धवन तंत्री से बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया था। इसीलिए श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश को असुरों से लेकर देवताओं ने अमृत वितरित कर लिया और असुर मोहिनी के माया जाल में फंसकर अमृत से वंचित रह गए। अमृत के वितरण के समय असुर सर्वभानु वेश बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। और महादेव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के सफेद की बूंद मंद राचल पर्वत की पर गिर गई और उससे बिल वृक्ष निकल गया। क्योंकि माता पार्वती के सफेद बिंदु से बिल्क में वृक्ष का उद्भव हुआ, अतः इनमें माता पार्वती से कभी रूप बदलते हैं तो वे वृक्ष की जड़ में गिरिजा के रूप में रहती है। फलों में कल्याणी स्वरूप और पुष्पों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इस सभी रूपों का अलावा मां लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष के निवास करता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, अगर माता रानी के आप सच्चे भक्त हैं तो अपने इस प्यारे हाथों से चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शिव शंभू जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं भगवान शिव को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान शिव उन चीजों को धारण करते हैं जिनसे अन्य लोग डरते हैं। वे नकारते हुए वस्तुओं को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। जब समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब वहां हलाहल नामक अत्यंत भयानक और जानलेवा विष निकला था। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी उस विष को नहीं पीना चाहता था। सबको अपनी जान प्यारी थी, लेकिन अगर उस विष को कोई नहीं लेता है तो वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब महादेव अर्थात भगवान शिव मुस्कुराकर आगे बढ़े और उन्होंने इतने खतरनाक विष को एकत्रित किया और बिना किसी झंझट के उसे पी गए। और क्योंकि जब भी संकट आता है तो ईश्वर बचा लेते हैं, भगवान महादेव ने विष अंदर ले लिए और उनका साथ दिया उनकी आधाग्नि अर्थात माता पार्वती ने अपना हाथ शिव जी के गले पर रखा, जिनसे विष गले तक ही रह जाए, पेट में ना जा पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शिव जी को तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वे तो ईश्वर हैं। लेकिन उनके शरीर में जो ब्रह्मांड के बताए गए रास्ता है वह नष्ट हो जा सकता था। तो शिव जी ने गले में जो खाली जगह थी वहीं पर विष रुक गया। अब शिव जी का गला नीले रंग का हो गया। ये विष भी वजह से नहीं हुआ क्योंकि हालकर विष हो या कोई विष, किसी भी इतना दम नहीं कि महादेव के गले को नीला कर दे। नीला रंग सुंदरता का प्रतीक है। ये भगवान शिव के गले का नीला हो जाना यह दर्शाता है कि वो जो समान सुंदर और शुद्ध हो गया। शिव जी इतने पवित्र हैं कि जहर भी उनसे मिलकर अमृत समान पवित्र हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि धतूरे की, तो धतूरा एक जहरीला पदार्थ है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया शिव जी हर
जहरीली चीज को धारण करते हैं। उनके लिए विष और अमृत एक समान है, इसीलिए हम उनको धतूरा चढ़ा देते हैं। उनको हम दूध भी चढ़ाते हैं। क्यों? दूध पवित्र है। शिव जी को पवित्र दूध और अपवित्र माने जाने वाला धतूरा दोनों चढ़ाया जाता है।